अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मंत्री और महोदय आज श्री हम अंतर यहाँ सिंह पर आर्या भिलाई जी में आज हमारे बीच भिलाई में प्रेस भिलाई कॉन्फ्रेंस जिले के में अंदर हम आए पधारे। हैं उन्होंने और हमारे भिलाई साथ इस्पात संयंत्र अनुसूचित जनजातियों का के भी उत्थान के हम लिए किए जाने वाले निरीक्षण करके ही आए हैं और कार्य दिन में हमने की चर्चा भिलाई की। प्लांट का मैं सुशीला वाल्दे, हमने खबर समीक्षा संचार करी 24। जो ऐसी कि अन्य खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग देश के अंदर जो 11 करोड़ आदिवासी जो निवास करते हैं उनके सुरक्षण, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्या होती है हम इस बात पे जाकर जनता से मिलते हैं। सबसे पहले तो हम जिस भी स्टेट की हम समीक्षा करने के लिए तैयारी करते हैं, सबसे पहले हम 8 या 10 जिलों का हम जिले के अंदर भ्रमण करते हैं। पहले दिन हम एक युवा संवाद करते हैं, चाहे कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के लोगों से सामूहिक संवाद करते हैं, जिसमें लोगों को आयोग के संबंध में, समाज के संबंध में कुछ बातें रखने का हम अवसर देते हैं और इस बहाने हमें फीडबैक भी प्राप्त होता है कि दूसरे दिन हम हर जिले के अंदर हम समीक्षा होते हैं। इसी प्रकार से आज आपके इस जिले में हम मीडिया के सामने हम चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर जो बीएसपी जो प्लांट है वो इतना अच्छा काम मुझे आज लगा कि जितने भी जो ट्राइबल के बच्चे हैं उनके पढ़ने की इतनी अच्छी व्यवस्था उन्होंने की है। और आज हमने प्लांट के अंदर जो प्लांट के द्वारा जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, लड़के और लड़कियां थी, और उन्होंने उनसे हमने संवाद किया कि भाई आपकी क्या समस्या है, हमें आदिवासी समाज के लिए क्या करना है, युवा का क्या महत्व है, क्योंकि युवा देश का भविष्य है और समाज का भी भविष्य है। तो जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्होंने एकदम सभी बच्चे मीडियम इंग्लिश में बात करी और हिंदी में भी बात करी, और हम युवाओं को यही बोला कि भाई पढ़ने वाले बच्चे जब तक हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ने के बीच में हमें किसी भी संगठन को या हमारे समाज को तोड़ने वाले लोग को उनके बीच में हमें पढ़ाई पूर्ण होते तक उनको जब तक रोजगार से नहीं लग जाते तब तक आपका जो समय है, अमूल्य समय है, उसको आप खराब ना करें। ये दिशा निर्देश मैंने लड़के लड़कियों को दी और यही बोला कि भाई हम समाज से दूर हुए हैं, परिवार से दूर हुए हैं, परंतु हमारा जो आदिवासी का जो कल्चर है उसे हमें छोड़ना नहीं है। परिवार में अगर बात करें, समाज से बात करें, तो अपनी मातृभाषा में ही बात करना चाहिए। बच्चों को जब घर जाते हैं तो हमारी सामाजिक रीति रिवाज आदि का भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर बच्चे पढ़ने के बाद में सर्विस में लग जाता, पूरा जीवन हम समाज से जरा दूर हो जाते हैं। हमने यही बोला कि आप देश का भविष्य भी आप हैं और हमारे आदिवासी समाज का भविष्य भी आप है। और यहाँ पर जो भिलाई प्लांट ने जो बच्चों को पढ़ने की जो सुविधा दी वो वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि बफर जोन जो वन विभाग का जो बफर जोन होता है
उसमें जो इफेक्टेड जो परिवार है उनके बच्चों को भी पढ़ने की यहाँ पर सुविधा दी है। ये करने का प्लान बन चुका है, क्योंकि 13 मार्च 2024 को हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हमारे जितने भी जो आयोग हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से हमारी नियुक्ति होती है। 13 मार्च को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हम माननीय राष्ट्रपति जी से प्रथम मुलाकात की, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमने मुलाकात की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही है कि भाई आयोग आप जैसे मध्य प्रदेश के सदस्य हैं, आपको मध्य प्रदेश के ऊपर फोकस नहीं करना है। आप देश के जितने भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, पूरे क्षेत्र में आप दौरा कीजिए, युवाओं के साथ संवाद कीजिए, सामाजिक संगठनों के साथ संवाद कीजिए और समाज के लोगों से भी आप संपर्क करें कि हमें और आदिवासियों के लिए और हमें करने की क्या जरूरत है। तो मेरा जो 4 साल ये 4 महीने 5 महीने का जो भ्रमण का, और हमारे साथ में हमारी टीम के वरिष्ठ डिप्टी डायरेक्टर R.K. दुबे जी हैं, ये हमारे दास जी भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय के, ये रायपुर छत्तीसगढ़ के कार्यालय के ये अनुसंधान अधिकारी है, और ये हमारी पूरी टीम और हमारे जो सदस्य है 3 सदस्य मेरे साथ में हैं। मिजोरम से निरुपम बी चाकमा जी है, झारखंड से डॉक्टर आशा लंगड़ा है, तेलंगाना से जटातुल जी हुसैन जो हमारे युवा लोग हैं। पूरे टीम हमारी पूरे देश के अंदर भ्रमण कर रही है। मुझे ऐसा लगा है कि अभी भी हमारे समाज के लिए बहुत सारी कुछ बातें हैं, उसको समाधान करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे समाज की बेटी के साथ शादी ब्याह करते हैं, इसके बाद में उसे कोई जनप्रतिनिधि हो सकता बना ले, और इस प्रकार से ये जो उदाहरण जो मिला है हमको झारखंड में सबसे ज्यादा जो बांग्लादेश के जो सीमा के ऊपर संघात बढ़ रहा है, वहाँ पर वास्तव में आदिवासियों की बहुत बड़ी समस्या है। शासन इसकी ओर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। पढ़ाई का कई जगहों पे पढ़ाई का जो मामला है झारखंड में बहुत ठीक समस्या, बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर जो छात्रावास जो बने हैं वह हॉस्टल वार्डन नाम की कोई चीज नहीं है, वह खाने वाला बनाने वाला भ्रत्य भी नहीं है, हॉस्टल बना दिया, बच्चों को दे दिया है। ये सभी जो जहाँ जो कमी बेसी जो है क्या होना चाहिए, तो हमें हमारा काम है कि राष्ट्रपति जी को एक हमारा जो वार्षिक प्रतिवेदन जो देंगे, यदि भारत सरकार से संबंधित कोई भी जो सुझाव है वो हम पेश करेंगे, और किसी राज्य की जो बात हम वहाँ पे सबमिट करेंगे राष्ट्रपति जी को। तो हमारी जो रिपोर्ट है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जब वो सत्र चलेगा उसमें उसका अनुमोदन होगा, और स्टेट से संबंधित जो बातें और सुझाव है वो राज्यपाल के थ्रू जिस भी राज्य के राज्यपाल हैं उनके माध्यम से विधान परिषद या विधानसभा के पटल पे रखी जाएगी। और कल से आए हुए हैं आपके दुर्ग जिले में। परसों हम छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में थे, वहाँ पर हमने कुछ आश्रम और छात्रावास के भी निरीक्षण किए, युवा संवाद किए, और जो ट्राइबल बेल्ट के अंदर जो एक ऐसी बीमारी जो सिकल सेल एनीमिया जो चल रहा है उसका स्वास्थ्य शिविर भी हमने आयोजित किया, और सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन
और अन्य सामाजिक लोगों से हमने चर्चा की। और पहले अवसर हम उन लोगों को दिया कि भाई आप क्या सुझाव देना चाहते हैं। इसके बाद में हमने कांकेर ज़िले के कलेक्ट्रेट में हमने समीक्षा की। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की विभिन्न जो योजना है उसके संबंध में भी हमने चर्चा की। और कल हम यहाँ दुर्ग के अंदर भिलाई इस्पात कारखाने का हम समीक्षा के लिए आए हैं और अभी हम प्लांट भी पूरा देख के आए हैं। और यहाँ पर जो भिलाई प्लांट वालों ने हमारे आदिवासी के लिए जन कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं वो जो सच को सच कहना ही चाहिए, वो वास्तव में स्वागत योग्य है। जो हमारे जो ट्राइबल के जो लड़के लड़कियाँ इसमें अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भिलाई संयंत्र के द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो वास्तव में उच्च कोटि की वो शिक्षा दी जा रही है। और हमसे जब चर्चा हुई पूरे बच्चे मीडियम इंग्लिश में चर्चा कर रहे थे। और इससे बड़ा सौभाग्य हमारे आदिवासी के लिए नहीं हो सकता है। या इस प्लांट में भी हम जो इनके जो यूनियन है, यूनियन से पहले चर्चा की, इसके बाद में भिलाई प्लांट का पूरी हमने समीक्षा की। 4 बजे के बाद में हमने भिलाई प्लांट को हमने जो क्या क्या चीज़ वहाँ पर बनती है, उत्पादन होता है, ये देखा। एक विशेष बात मुझे यहाँ मिली कि जो रेल की जो पटरी जो बनती है वो जो भारत के लिए खुशी की बात है कि 130 मीटर की एक सिंगल पटरी तैयार होती है, जो कि दुनिया में किसी भी देश के अंदर नहीं बनती है। और आगे भी एक और प्लान इनका डलने वाला है, जिसमें कि इस प्रकार के आधुनिक जो रेल की पटरियां हैं वो बन रही है। और इसमें हजारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, जिसमें आदिवासी भाइयों को भी मिल रहा है, अन्य समाज के लोगों को भी मिल रहा है, और जिससे काफ़ी लोगों को रोजगार। मैं सुशीला वाल्दे, खबर संचार 24 चीफ एडिटर।